अमीर बनाम वेल्दी, पैसे के बारे में एक चौंकाने वाला सच। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, है ना? पर क्या असली दौलत यही है? आज हम इसी आम धारणा को थोड़ा चैलेंज करेंगे और समझेंगे कि अमीर होने और सच में वेल्दी होने में जमीन आसमान का फर्क क्या है। तो दौलत दिखती कैसी है? शायद एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार, या कोई महंगी डिजाइनर घड़ी, या फिर एक आलीशान बंगला। हमें तो यही लगता है कि दौलत का मतलब है दिखावा, पर असलियत यह है कि सच्ची दौलत अक्सर उन चीजों में छिपी होती है जो हमें दिखाई ही नहीं देती। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है जिसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। सोचिए, जब हम सड़क पर कोई महंगी कार देखते हैं तो हम ड्राइवर के बारे में नहीं सोचते हैं। हमारे मन में आता है, वाह, अगर मेरे पास ये कार होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते हैं। यही तो पैराडॉक्स है। हम दौलत का दिखावा करते हैं दूसरों से इज्जत पाने के लिए, लेकिन लोग उस चीज की तारीफ करते हैं, इंसान की नहीं। और बस यहीं से अमीर और वेल्थी होने के बीच का असली फर्क शुरू होता है। ये दोनों शब्द एक ही चीज नहीं है। असल में ये पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग मानसिकता को दिखाते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अमीर होने का मतलब है अच्छी खासी इनकम होना। सारा ध्यान इस पर होता है कि कोई कितना कमाता है और आज कितना खर्च कर सकता है। और ये चीजें ना साफ साफ दिखती हैं। महंगी कारें, बड़े घर, मतलब सोशल स्टेटस। वहीं दूसरी तरफ वेल्दी होने का मतलब है हाई नेटवर्थ, यानी किसी के पास कुल संपत्ति कितनी है, ना कि वो खर्च कितना करता है। और ये दौलत अक्सर दिखती नहीं है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट में किए गए इन्वेस्टमेंट्स। इसका असली मकसद होता है अपने वक्त पर कंट्रोल और आजादी पाना। इसको अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो अमीर होने का मतलब है पैसा होना, लेकिन वेल्थी होने का मतलब है वक्त होना। असली दौलत वो है जो ये आजादी दे कि कोई अपना दिन कैसे बिताना चाहता है, इस बात की टेंशन लिए बिना कि अगली सैलरी कब आएगी। तो सवाल यह है कि लोग सच में वेल्थी बनते कैसे हैं? रिसर्च ने अमेरिका के करोड़पतियों के कुछ ऐसे सीक्रेट्स उजागर किए हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि वो अपनी दौलत बनाते कैसे हैं। तो कौन है अमेरिका के असली करोड़पति? क्या वो हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं या फिर बड़ी कंपनियों के सीईओ? रिसर्च बताती है कि हकीकत हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर जैसी मशहूर किताबों की रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर करोड़पतियों में कुछ आदतें बिल्कुल आम होती हैं। पहली, वो अपनी कमाई से बहुत कम में गुजारा करते हैं। दूसरी, उनके लिए दिखावे से ज्यादा जरूरी फाइनेंशियल आजादी है। तीसरी, वो अपना वक्त, अपनी एनर्जी और अपना पैसा बहुत सोच समझकर दौलत बनाने में लगाते हैं। और एक और दिलचस्प बात, उनके बच्चे भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। रिसर्चर्स ने दौलत बनाने वालों को दो ग्रुप्स में बांटा है। पहले हैं PAWS, यानी प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। ये लोग नेटवर्थ बनाने में माहिर होते हैं, मतलब पैसों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। दूसरे हैं UAWS, यानी अंडर एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, जो अपनी ज्यादातर इनकम खर्च करने पर फोकस करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि कई डॉक्टर्स या वकीलों जैसे हाई इनकम वाले लोग भी UAWS होते हैं, क्योंकि उनका महंगा लाइफस्टाइल उनकी सारी कमाई खा जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। एसेट वो चीज़ है जो जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए पर दी हुई कोई प्रॉपर्टी या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स। और लायबिलिटी वो चीज़ है जो जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। वेल्दी लोग एसेट्स इकट्ठा करते हैं, जबकि बाकी लोग लायबिलिटीज। तो दौलत बनाने का असली इंजन क्या है? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि कुछ आदतें और सोच का तरीका है जो वक्त के साथ अपना असर दिखाता है। ये बात इस कोट में बहुत अच्छे से समझाई गई है। असली दौलत वो पैसा है जो दिखता नहीं है। ये वो कार है जो खरीदी नहीं गई, वो हीरा है जो पहना नहीं गया। ये दौलत तो उन फाइनेंशियल एसेट्स में है जिन्हें अभी तक दिखावे की चीजों में बदला नहीं गया है। और ये सब एक बहुत ही सीधे सादे फॉर्मूले पर टिका है। बचत बराबर है इनकम माइनस ईगो। मतलब लोगों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, असल में पैसा गंवाने का सबसे तेज तरीका है। बचत तभी होती है जब खर्च करने की ख्वाहिश पर लगाम लगाई जाती है। और उस बचत का होता क्या है? यहीं पर कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। जब लगातार इन्वेस्ट किया जाता है तो पैसा पैसा कमाता है, फिर वो कमाया हुआ पैसा भी और पैसा कमाने लगता है। मतलब आपका पैसा आपके लिए काम करता है और फिर जो पैसा वो कमाता है वो भी काम पर लग जाता है। वक्त के साथ ये असर इतना बढ़ जाता है कि एक छोटी सी शुरुआत बहुत बड़ी दौलत बन जाती है।
ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये अनुशासन और वक्त का खेल है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। इन सब का असली मकसद क्या है? आखिर दौलत का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है जिससे कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। अपनी उम्र को अपनी सालाना इनकम टैक्स देने से पहले वाली से गुणा करें और फिर उसे 10 से भाग दे दें। इससे एक अंदाजा लगता है कि दौलत बनाने के सफर में कोई कहां तक पहुंचा है। लेकिन ये सब सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। दौलत इसलिए नहीं बनाई जाती कि और ज्यादा चीजें खरीदी जा सके। दौलत बनाई जाती है अपने वक्त पर कंट्रोल खरीदने के लिए, आज़ादी खरीदने के लिए। ये वो ताकत है कि सुबह उठकर कोई ये तय कर सके कि आज मुझे क्या करना है, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से। यही असली दौलत है। तो जाते जाते एक सवाल, अगर कल सुबह उठकर ये कहने की आज़ादी हो मैं आज जो चाहूं वो कर सकता हूं, तो क्या किया जाएगा? यही वो सवाल है जो हमें दौलत के असली मतलब के बारे में और पैसे के साथ हमारे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।